हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनवरी 30 2024 का शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। थ्री ब्लॉक्स हैं, ए बी सी आर पुल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस बाय ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन is shown in the figure। आपने को बताना है टेंशन T1 और टेंशन T2। एक बात तो पक्की है कि रस्सी से बंधी है रस्सी, भाई फोर्स कितना लगा रहे हैं अपन लोग यहाँ पर 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये तीनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, है ना। क्योंकि इनका एक्सेलरेशन अलग अलग हो नहीं सकता। एक्सेलरेशन अलग होगा तो भाई रस्सी टूट जाएगी, तो कोई मतलब की बात होगा नहीं, सिस्टम सिस्टम कहलाएगा नहीं। तो पूरे को अपन लोग क्या मानेंगे, कंबाइंड सिस्टम मानेंगे। तो मैंने बोला कि एक्सेलरेशन जो होगा, कॉमन एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अपने पास में। बोलिए एक्सेलरेशन होता है अपने पास में कितना, एफ नेट अपॉन में कितना हो जाएगा, एम टोटल। बोलिए एफ नेट का वैल्यू कितना है, अपन यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं कितना, 80 न्यूटन का। और एम टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 2। दैट इज ऑफ कितना हो गया, क्या 10 किलोग्राम हो गया कि नहीं। इसने इसको मारा तो ये कितना आ गया अपने पास में, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने को क्या बताना है, T1 एंड T2 का वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जहां से आसान हो। जैसे मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ए वाले ब्लॉक में देखें आप लोग, तो यहाँ पर कितना है अपने पास में, 5 किलोग्राम। इधर की तरफ जो टेंशन हो रहा है वो कितना है, T1। इधर की तरफ इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है अपने पास में, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अभी यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग इक्वेशन लगाएंगे कौन सा, एफ नेट इज इक्वल टू कितना होता है, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। मास कितना है अपने पास में, 5। एक्सेलरेशन कितना है अपने पास में, 8। जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहा है उसको पॉजिटिव लो, यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ऑफ कितना है अपने पास में, T1। तो देखिए T1 का वैल्यू कितना हो गया, 8 × 5 = 40 न्यूटन। कितना न्यूटन हुआ अपने पास में, 40 न्यूटन। अब मैं किसका फ्री बॉडी, अब जिसका मर्जी करे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए आप, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बी का ही बना लेता हूँ सीक्वेंस में। देखिए बी का बनाएंगे तो ये कितना हुआ अपने पास में, इसका मास कितना है, 3 किलोग्राम। इसमें इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, T2। और इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा अपने पास में, T1। और T1 का वैल्यू अभी अभी देखा अपन लोगों ने, कितना न्यूटन आया, 40 न्यूटन। इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा अपने पास में, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसमें नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है लेकिन वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फिर वही वापस हम लोग लगाएंगे कौन सा, एफ नेट इज इक्वल टू कितना, एम इंटू ए। मास कितना है इसका, 3। एक्सेलरेशन कितना है, 8। जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लीजिए, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या लीजिए, नेगेटिव लीजिए। तो ये T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, T1 + 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। दैट इज आप कितना हो जाएगा, 40 + 24। सो ये आएगा अपने पास में 64 न्यूटन। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका जो सही आंसर होगा T1 और T2 का, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।